अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। आप लोग का एक्साइटमेंट देख के ना मुझे भी एक्साइटमेंट आ जाता है। एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरुआत करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम की उस हदीस से। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र इम्तिहान और बला की जीनत है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम आज कौन सी स्टोरी लेने वाले हैं वो सब तो हम जानेंगे, बट हम शुरुआत करते हैं आप लोगों से। आप लोग हमें अपना नाम बताइए और आप हमें बताइए कि आपके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, क्या मुसीबत आती है वो, और फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर, आपका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम गर्ल्स। जी बताइए। माय नेम इज मंतशा। जी मंतशा, जब आप पे कोई मुसीबत आती है तो क्या मुसीबत आई और आपने कैसे रिएक्ट किया? अभी तक तो मेरे पास कुछ मुसीबत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए। मेरा नाम सकीना है और मेरे मेरे लाइफ में अब तक कोई मुसीबत नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए मुसीबत मतलब खाली कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जा रहे थे अच्छे से स्कूल तैयार होकर और हम गिर गए, हमारे कपड़े गंदे हो गए, ये भी एक मुसीबत है ना। तो इस तरह से, या हमें बहुत शदीद बुखार आ गया, हमें जाना था हमारे फ्रेंड के बर्थडे में और हमें बुखार आ गया और हम जा नहीं सके वहाँ पे, या हमें दादा दादी के घर जाना था, हम बीमार पड़ गए, वो सब भी हो सकती है। अगर आप लोग कोई बहुत बड़ी मुसीबत इमेजिन कर रहे हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बच्चों पे क्या मुसीबत आती है, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माँ बाप सलामत होते हैं वो बच्चे भी महफूज होते हैं। जी आप बताइए। माय नेम इज मिस ज़ैनब मुर्तज़ा नूरानी और मेरे ऊपर अब तक कोई वेरी मुसीबत गुड, नहीं आई एम आई है। सो ग्लैड। और अल्लाह आप लोगों को हर बला और परेशानी से महफूज रखे। इतनी खुशी हो रही है सुन के वाकई में। जी आप बताइए। मेरा नाम इंसिया है। एक दिन मेरी मम्मी, हम लोग टेलर के पास जा रहे थे, मैं गिर गई थी और मुझे ब्लड आया था पूरा इतना। ओह, खून आ गया था आपको, फिर आपने क्या किया, रोई आप? नहीं, मम्मी मुझे हॉस्पिटल के पास लेकर गए, मेरे को स्टिचेस आए थे वहाँ पे। इतना बुरा गिरी, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या किया आपने? मैं कुछ नहीं करी, मैं रोई नहीं, कुछ भी नहीं? वाह माशाल्लाह, सो पेशेंट। अल्लाह आपको साबिरीन में शुमार करे। सूख गया था तो दर्द नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। जी बॉयज आप बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास। जी। जब मेरे पर मुसीबत आई है, मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया हूँ। क्या मुसीबत आई आपके ऊपर? जब मेरे को साइकिल चलाना नहीं आती थी, मैं एक बार साइकिल की प्रैक्टिस कर रहा था ग्राउंड के अंदर। जी। मैं चाहते आते गिर गया, गाड़ी सामने से आ गई। ओह देन? फिर वो अंकल ने ब्रेक मार दिया? नहीं। मैं खड़ा हो गया, अंकल को हाथ देखा, उससे तभी अंकल रुक गए थे। फिर आपको गुस्सा नहीं आया, आपने गुस्सा नहीं किया कि ये कैसे मैं गिर गया? चले ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम है ज़ैनुल कुमर शरीफ। मेरे पर अब तक कोई मुसीबत। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का एहसान, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए। मेरा नाम है अली अब्बास बंदेली और एक बार मैं मेरे नेबर के घर पे खेल रहा था, तो फिर है ना मैं बेड से जंप किया, तो फिर मेरा ये हाथ पर फुल वज़न आ गया और मेरे को ये हाथ पर फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर हो गया, फिर क्या किया आपने? फिर कुछ नहीं। फिर ऐसे बैंड लगा के घूम रहे थे आप? हाँ। वो गॉड, फिर आपने कुछ अपने फ्रेंड को गुस्सा नहीं किया, तुमने ऐसा गेम क्यों खेला, मैं गिर गया, इतनी बुरी चोट लग गई? नहीं, फिर तो हम लोग और खेलने लग गए। माय गॉड माशाल्लाह, वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स हियर। जी आप बताइए। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अरहान। जी अरहान। तो मैं अपने घर पे खेल रहा था मेरे भाई के साथ, तो मेरे कबर्ड का थोड़ा दरवाज़ा वो उसके बागे कुछ लगा हुआ था, कुछ कांच का, तो मैं कूदा ना तो मेरे सर पे लग गया, मेरा सर फट गया था। ओह गॉड, देन? देन आई गो टू हॉस्पिटल एंड गॉट स्टिचेस ऑन माय हेड। आपको भी स्टिचेस आए? बच्चे ऐसी मस्ती क्यों करते हैं पता नहीं। मालूम है आप लोग को चोट एक्चुअली लगती है, लेकिन तकलीफ किसको होती है पता है? माँ बाप को तकलीफ होती है जब बच्चे गिर जाते हैं। तो आपको तो फिजिकल पेन होता है, माँ बाप को ना दिल में तकलीफ हो रही होती है। मुझे मेरी वजह से नहीं लगा था, ये लड़की की वजह से लगा। अच्छा ओके, हम लोग इससे बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। हम लोग है ना ऐसे आज नबी की बात करने वाले हैं जो अपने सब्र के लिए मशहूर है। देखिए हमारे नबी ने अपनी अपनी क्वालिटीज़ के लिए मशहूर है। पता है जनाब सुलेमान जो थे वो अपने पावर के लिए मशहूर है कि उनके पास सारी हुकूमत थी, दुनिया की हर चीज़ पे उनकी हुकूमत थी। जनाब यूसुफ खूबसूरती के लिए मशहूर हैं कि वो बहुत खूबसूरत थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रहमत होने के लिए मशहूर हैं, क्योंकि वो दुनिया के लिए रहमत हैं। अब बताइए, इतना सब मैंने बता दिया, सब्र के लिए कौन से नबी मशहूर है, कौन से नबी फेमस है? वाह, वेरी नाइस, सो मेनी हैंड्स। मंतशा आप बोलिए। मौला अली। क्या वो नबी हैं मंतशा? तो हमने इमाम की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? नबी की बात कर रहे हैं। जी आप बताइए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र के लिए मशहूर है। अब वो क्यों मशहूर हैं, चलिए हम वो जानते हैं, ठीक है। जनाब अय्यूब जो थे ना, अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा था। नेमत, रहमत, दौलत, पर्सनैलिटी, हेल्थ, औलादें, बेटा बेटी, सब अल्लाह ने बहुत कुछ उन्हें नवाज के रखा था। और वो हर वक्त क्या चाहता है कि इंसान दुनिया में अच्छा घर हो, अच्छे बच्चे हों और हमारी लाइफ एक अच्छी तरीके से गुजार पाए, हम कभी किसी के आगे हमें मोहताज ना होना पड़े। तो हर चीज़ अल्लाह ने दी। हाँ, ये सब होने के साथ साथ सेहत हो, खुदा न खास्ता किसी के ऊपर हम डिपेंड ना हो जाए। तो अल्लाह ने उन्हें हर इस चीज़ से नवाजा था। और जनाब अय्यूब अपने सब्र और शुक्र के लिए बहुत मशहूर थे कि वो हर चीज़ में शुक्रिया अदा करते थे। और यहाँ तक कि वो बहुत जेनरस भी थे। जेनरस क्या होते हैं? वो होते हैं जेनरस जो बांटते भी हैं लोगों से। अगर उनके पास कोई नेमत है तो वो दूसरों से भी उसको शेयर करते हैं और वो सबकी मदद करते हैं, गरीबों की, मिस्कीनों की, परेशान हालों की, सबकी मदद करते हैं। ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी। इतना आदमी इतना जो है तो कैसे अच्छे से रह सकता है इसको जी, और वो जो है तो कैसे इतना कोई शुक्रगुजार हो सकता है, उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो गया अल्लाह के पास। आपको पता है शैतान है ना, शुरू से ना बहुत बदतमीज़ रहा है। वो ना लिहाज नहीं करता है, किसी से कुछ भी कहता है। तो हम लोगों को ना बदतमीज़ी कभी नहीं करनी चाहिए। आई विल गिव यू ऑल चांसेस। स्टोरी ख़त्म कर ले, फिर आई विल गिव चांस, ओके। तो जाके अल्लाह से कहता है, अल्लाह तूने इतना नवाजा हुआ है जनाब अय्यूब को, इसीलिए तो ये इतना शुक्र करते हैं, इनके ऊपर मुसीबत ही कहाँ है। जब मुसीबत आए उसमें कोई सब्र करे, शुक्र करे तो बात है। जिसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा है, बच्चे अच्छे, घर अच्छा है, हर चीज़ अच्छी अच्छी है, तो उसके ऊपर वो क्या कंप्लेन करेगा ना। अब हमारे क्या होता है, हम थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं, बोलते हैं अल्लाह तुझे हम ही दिखते हैं क्या बीमारी देने के लिए, या हमारे कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अल्लाह से शिकायत करने लगते। तो वो कहता है तू इनको मुसीबत तो दे, इनके ऊपर परेशानी तो डाल, फिर हम देखते हैं कि ये तेरा कितना अच्छा बंदा है। अल्लाह जानते हैं जनाब अय्यूब को कि वो मुसीबत देगा, फिर भी जनाब अय्यूब सब्र और शुक्र ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने शैतान का चैलेंज एक्सेप्ट किया, नहीं, अल्लाह हमें सिखा रहा है। अल्लाह, क्योंकि जो नबी होते हैं वो हमारे लिए नमूनाए अमल है, वो हमें टीच कर रहा है। तो कहा ठीक है शैतान, जा देखते हैं क्या करते हैं अय्यूब। और फिर उनके पास खबर आती है जनाब अय्यूब के पास कि उनके खेत और खलिया तबाह हो गए, जल गए। और फिर वो जो है तो जैसे ही सुनते हैं वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसीबत आती है, शैतान कहते हैं अल्लाह बस एक मुसीबत, इनके पास तो इतने सारे खेत हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है, उनके दूसरे खेत, उनके जानवर, उनके पास बहुत सारे कैटल्स थे ना, गाय, बकरी, घोड़ा, ऊँट, ये सब उस ज़माने में होना, आज भी ये सब होना ना बहुत एक रिचनेस की बात होती है, वेरी स्टेटस की बात होती है। तो ये लोग जो है तो इनके जानवर तबाह हो गए, इनके कैटल्स पूरे तबाह हो गए, इनकी खेतें तबाह हो गई। इसके बाद इसने कहा शैतान ने, ये सब तो माली दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ से एक नबी को क्या फ़र्क पड़ेगा, और कुछ इनको मुसीबत दी जाए। तब क्या हुआ पता है, जो सबसे ज़्यादा दिल को जला देता है, उनकी औलादें एक एक करके मर गई। औलाद का जो कम होता है ना, कभी किसी माँ बाप के दिल से जाता नहीं है, और उनकी औलादें मर गई। लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया और अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह इतनी मुसीबतें दे दी, तू फिर भी दिए जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब तक देखो इंसान के हाथ पैर में जान होती है ना, उसको लगता है नहीं अभी भी मैं सब कर सकता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बदला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे यही लगता है। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने वो सेहत भी ले ली और वो इतने बीमार हो गए कि वो बेड रिडन हो गए। कोई बता सकता है बेड रिडन क्या होता है? वो बेड पे सोए रहे। ओके, इनसे आप बताइए। मीन्स वो उठ के काम नहीं कर सकते, वो बेड पे ही लेटे रहे। यस, वो सोते नहीं रहते हैं ज़ैन अली बेड पे, वो बेड पर होते हैं, सिर्फ सारा काम खाना पीना और जो भी दूसरी इबादत अगर है तो वो बेड पर की जाती है। उनकी बीवी थी जनाबे
रहमा। जनाब रहमा ने मेहनत शुरू कर दी। एक वक्त था जब ये लोग दूसरों की मदद करते थे, लोगों को दोनों हाथों से बांटते थे। अब देखिए वक्त कैसा पलटा, घर घर जाके लोगों के घर के काम करती थी। और फिर आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरह से नहीं करते होंगे, और अगर कोई करता है तो हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि अपने घर में जो काम करें उनके साथ बुरा सलूक किया जाए। बट जो घर में काम करते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको बहुत बातें सुनाई जाती हैं और उनको उनकी उजरत से ज़्यादा उनसे मेहनत कराई जाती है, यानी उनको पैसे कम दिए जाते हैं, काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है, जो कि सब कुछ गलत है, बिल्कुल हम लोगों को करना नहीं चाहिए। तो जनाब रहमा घर घर जाके मेहनत करती, खाना लेकर आती, जनाब अय्यूब को देती। एक दिन क्या हुआ, जनाब रहमा को बहुत देर हो गई आने में, और जनाब अय्यूब अब इस वक्त उनका दिल टूटने लगा, क्योंकि वो उठ के जाके देख नहीं सकते। अगर हमारे यहाँ किसी को देर हो जाती है, बच्चा नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन नीचे जाके देखते हैं ना, अरे कहाँ रह गया, अभी तो नीचे गया था अब तक आया नहीं। उठ के देख नहीं सकते। आप सिर्फ उनकी मजबूरी समझिए कि वो जाके देख नहीं सकते उनकी बीवी कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। और फिर जनाब रहमा रोते हुए आती हैं कि उनके साथ किसी ने बदसलूकी की। फिर क्या होता है, शैतान अब क्या करता है, देखिए एक होता है ना लोगों का भी जो सुलूक होता है ना, ये भी तोड़ देता है। अगर कोई हर वक्त हमें बुरा कहता रहे ना तो ये हमें अंदर से तोड़ देता है। ज़ैन अली, आई विल कम टू यू, जस्ट गिव मी 2 more minutes, ओके। तो फिर अब शैतान ने लोगों के बीच ये डाल दिया कि जनाब अय्यूब पर अजाब आया है, अल्लाह इनसे नाराज़ है और इसीलिए ये इनके साथ सब बुरा कंटिन्यूस होता जा रहा है, अल्लाह इनसे नाराज़ है, इन पर अजाब है। अब लोग डर गए। अब अगर हम किसी पे सुने इन पे अजाब है तो हम वहाँ से डरे, भाई इस पे अजाब है, इससे दूर रहो, हम पर भी आ जाएगा कहीं। अब लोगों ने क्या किया, उनकी बीवी को काम देना भी बंद कर दिया कि अब जो है तो काम भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि सब बोल रहे नहीं इन पे तो अजाब है, इनको तो घर में नहीं रहना चाहिए, कहीं हम पर ना आ जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा सख्तियों के बाद जब जनाब अय्यूब ने फिर भी अल्लाह से शिकायत नहीं की, सिर्फ जनाब अय्यूब ने अल्लाह से इतना कहा, अल्लाह और कितना इम्तिहान लेगा तू, और कितनी आजमाइश लेगा, मैं हर चीज़ सहने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नामूस के साथ, यानी मेरी औरत के साथ, मेरी घर की जो लेडीज़ हैं, एक मर्द होता है ना उसकी गैरत होती है, उनकी जो औरतें होती हैं ना, उनकी बेटियाँ बहनें माएँ, उनकी गैरत होती है कि अब मेरी गैरत पर बात आ रही है, तू अब मेरा इम्तिहान ख़त्म कर दे। और इस तरह से वो कहते हैं। और फिर अल्लाह शैतान को कहता है, देख इस बंदे ने कितना सब्र और शुक्र किया, एक के बाद एक सारी तबाही आने के बावजूद इस बंदे ने शिकायत नहीं की, और अल्लाह को ये बात बहुत अच्छी लगी। और फिर अल्लाह ने जनाब अय्यूब को उनकी सेहत लौटा दी, उनके खेत खलियान लौटा दिए, उनके कैटल्स जो मर गए थे लौटा दिए, और फिर उसके बाद उनके बच्चे भी अल्लाह ने लौटा दिए, उनके बच्चे जिंदा होकर आ गए। क्या अल्लाह के लिए कुछ इम्पॉसिबल है? क्या कोई यहाँ पर डाउट कर रहा है? नहीं, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ जनाब अय्यूब को वापस मिल गया। लेकिन मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई जनाब अय्यूब के सब्र की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ जनाब अय्यूब का सब्र टूटा वहाँ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सब्र शुरू होता है। उनकी घर की औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, बाज़ारों में लाया गया है कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में जब उनकी औरतों पर बात आई उन्होंने उस वक्त सब्र किया। हम क्या कहते हैं, जहाँ सब्र मुश्किल था वहाँ उन्होंने शुक्र अदा किया। तो अगर हम लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो ऑलवेज़ रिमेंबर जनाब अय्यूब एंड इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह तुझे तो हम दिख जाते हैं, तुझे हम मिल जाते हैं, तुझे मिलता क्या है हमें नहीं, बहुत बुरा लगता है। और देखिए जनाब अय्यूब का ये इम्तिहान था और वो उसमें पास हुए, उनके दर्जात बुलंद हुए। ये स्टोरी पता थी पर मैं मोबाइल में देखता हूँ। आप सब लोगों को मोबाइल में देखना चाहिए, पता है ऐसी बहुत सारी प्रॉफिट की स्टोरी है। आपा मैं भी प्रॉफिट्स की स्टोरीज देखती हूँ। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई किड। जी ज़ैन अली। मैं बहुत सारी प्रॉफिट्स की स्टोरी देखी। बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रॉफिट की जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे लिए लेसन्स होते हैं इसमें लर्न करने के लिए। जी मोहम्मद अब्बास, एक सेकेंड। मैं इमाम और नबियों की स्टोरीज रोज रात को सोने से पहले देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम लोगों को मालूम है, इनको दीजिए,
मेरी मम्मी सोने से पहले मुझे स्टोरी सुनाती है मैम। माशाल्लाह, हमारी माओं की तालीमात में और उनकी जानकारी में, उनकी नॉलेज में अल्लाह इजाफा करे, ताकि वो ऐसे बेहतरीन हमारे लिए बच्चे बड़े करें जो उनको हर चीज़ बताएं, नबियों की स्टोरी बताएं। और उन माओं को सच में मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने बच्चों को टाइम देती हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। प्राउड ऑफ योर मदर, सीरियसली। जी कुछ बताइए मोहम्मद अब्बास। शैतान पहले से बुरा नहीं था। शैतान पहले एक फरिश्ता था। फरिश्ता तो नहीं था वो, ओके। जब वो रूह फूकने जा रहे थे तो उनने बोले सब सीधे में चले जाओ, तो शैतान नहीं गया था। गुड, ही इज गिविंग अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ शैतान, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था, वो हमेशा से एक जिन था जिसको फरिश्तों में अल्लाह ने ले लिया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सजदे किया करता था। चलिए हम अभी क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं, ठीक है? ओके। सबसे पहले हमें आप ये बताइए, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? किसको जानती हूँ मैं? ओके सकीना, आप बताइए। रहमा। यस, जनाब रहमा। अच्छा ये बताइए, जनाब अय्यूब के ऊपर सडनली मुसीबतें आना क्यों शुरू हो गई? क्या वो अल्लाह का अजाब था? माशाल्लाह, सो मैनी हैंड्स। जी मंतशा, आप बहुत कम बोलती हैं, आप बताइए। क्योंकि वो शैतान ने अल्लाह से जाकर बोला था और ये अजाब नहीं था। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए, क्या अल्लाह शैतान का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था? अच्छा मोहम्मद अब्बास, चलिए आप बोलिए। नहीं, वो शैतान का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो हमको ऐसा बताने के लिए कर रहे थे कि मैं उनको कितनी भी मुसीबत दूँ, हमारा शुक्र ही करते हैं। यस, वो हम लोगों के लिए एक लेसन दे रहे थे। अल्लाह की तरफ से वो हम लोगों के लिए लेसन था। अल्लाह को तो पता था कि जनाब अय्यूब अपने टेस्ट में पास हो जाएंगे। अच्छा आप हमें ये बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी कौन दे रहा है? आप दोनों मुझे मॉरल देंगे, ठीक है? अरहान आप बताइए, इनको प्लीज़ माइक दिया जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें सब्र करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें सब्र करना चाहिए। अब आप बताइए अली अब्बास। कोई भी मुसीबत हो, हम कोई भी मुसीबत या कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ हो, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए। एक मॉरल आप लोग मिस कर रहे हैं, कोई बता सकता है? जी इनसे आप बताइए। हमें कभी अल्लाह को बोलना नहीं चाहिए कि आप मुझे ही दिखते हो, मतलब बीमार होने के लिए। एग्जैक्टली, शी इज़ परफेक्टली राइट कि हम लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए अल्लाह से। वी शुड नॉट कंप्लेन कि हम लोग अल्लाह से शिकायत करते रहें कि भाई अल्लाह तुझे हम दिख जाते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, हम पे कोई भी मुसीबत आएगी, वी विल नॉट कंप्लेन टू अल्लाह। ओके, इससे हमारे दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाए और हम अल्लाह की फेवरेट कैटेगरी में आ जाएं, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं निशात गजाला हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड किड्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दीनी क्वेश्चंस की तरफ। खुदावंद आलम ने दुनिया को खल्क किया है, इंसानों के साथ साथ फरिश्तों को भी बनाया है। तो किड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं फरिश्ते कौन होते हैं? जी बताइए मोहम्मद अब्बास। एंजल्स। वेरी गुड। फरिश्ते जो होते हैं एंजल होते हैं, इनमें कोई जेंडर नहीं होता है, जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स मेल्स फीमेल्स ऐसा नहीं होते हैं। ये खुदावंद आलम की नूरानी मखलूक हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप मुझे 4 बड़े फरिश्तों के नाम बताइए। माशाल्लाह सबको पता है, तो हम गर्ल्स से पूछते हैं पहले। ज़ैनब आप बताइए। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी, ओनली वन, नो प्रॉब्लम। किसी को चारों पता है? अली अब्बास आप बताइए। जनाब जिब्राइल, जनाब मिकाइल, जनाब इज़राइल, जनाब मुनकिर, जनाब इसराफील। वेरी गुड, गुड ट्राई। खुदावंद आलम ने 4 बड़े फरिश्ते बनाए हैं किड्स, और इन चारों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बता दूंगी। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ही वॉज अ मैसेंजर। ये खुदावंद आलम के हुक्म तमाम रसूलों तक लेकर आए हैं, ठीक है। जनाब मीकाइल अलैहिस्सलाम, ये रिस्क, नेमत और रहमत के फरिश्ते हैं। थर्ड फरिश्ते जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम, ये सूर फूकेंगे तो दुनिया फना हो जाएगी, सब मर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वापस से सूर फूकेंगे
तो सभी लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे और सब के सब, पूरी दुनिया, सारे इंसान जमा हो जाएंगे हश्र के मैदान में। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ही इज ऑल्सो नोन एज एंजल ऑफ डेथ, मलकुल मौत। ये लोगों की जानों को, रूहों को कब्ज करते हैं बाहुक्म खुदा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नबी इमामों का मर्तबा फरिश्तों से ज्यादा होता है? आपको सिर्फ यस और नो मुझे बताना है। इंसिया, आपको ट्राई करना है। यस, नबियों का, इमामों का, यहाँ तक कि नेक मोमिनीन का मर्तबा फरिश्तों से बुलंद होता है, ज्यादा होता है। तो चलिए किड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफाई आधा ईमान है, किस नबी का इरशाद है? जैन, आप बताइए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फजर। वेरी गुड जैन। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया है कि सफाई आधा ईमान है, ताकि हम नमाज अदा कर सके और कुरान शरीफ के हुर्फ यानी कि लफ्ज, वर्ड्स जो होते हैं उनको भी टच कर सकें। ठीक है, चले अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फरिश्तों के सरदार का नाम क्या है? हेड ऑफ द फरिश्ते, उनके सरदार का नाम क्या है? इनसे आप बताइए। मिकाइल। नो। आप बताइए अरहान। जनाब इसराइल। नो, इनकरेक्ट। आप लोगों ने काफी अच्छी ट्राई करी थी, आई अप्रिशिएट, बट फिर भी ये आंसर रॉन्ग था। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर देती हूँ। करेक्ट आंसर है रूहुल अमीन। रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, और ये वही फरिश्ते हैं, आपको मैं बता दूं, ये वही फरिश्ते हैं जो जनाब मरियम के पास आए थे। और शब कद्र, आप लोग को पता है शब कद्र होती है, हम अमाल करते हैं, ये वही फरिश्ते हैं जो हर साल हमारे वक्त के इमाम के पास बहक में खुदा जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा दीनी क्वेश्चंस का राउंड फिनिश्ड हुआ और वी विल स्टार्ट आवर जीके क्वेश्चंस। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स नोन एज, यानी कि जो यूनिवर्स की स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? ज़ैनब, आप ट्राई करेंगी? बताइए। कॉस्मोलॉजी। वेरी गुड, कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। वो बर्ड भी है बट शी कैन नॉट फ्लाई। सकीना जी बताइए। ऑस्ट्रिच। वेरी गुड सकीना, माशाल्लाह आपके भाई भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, अली अब्बास, और इवन यू ट्राइड गुड। या ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड which cannot fly because it has long and strong legs. However, जो ऑस्ट्रिच होती है she can cover 10 to 16 feet in a single step. यानी कि ये बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती है, लेकिन जब ये दौड़ती है, ये रन करती है, तो ये 10 से लेके 16 फीट एक एक सिंगल कदम जो होता है ना, सिंगल स्टेप, वो इतना कवर कर लेती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? Tahari Dam. You are right, Abbas. Tahari Dam is the longest, highest and tallest dam in India, and it is also 8th largest dam in the world. Name the first Indian female astronaut. Yes, Ali Abbas, बताइए। कल्पना चावला। Very good. Kalpana Chawla, she is the first Indian American female astronaut, and she went to the space in the year 1997. Kids, we are done with GK and Dini question and answers, and let's see नीलम हमारे लिए क्या लेकर आई हैं अमेजिंग फैक्ट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम जिस कंट्री के फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी कंट्री है जो अपनी लश ग्रीन फॉरेस्ट, टावरिंग माउंटेन्स और साथ ही साथ कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए जानी जाती है। एक ऐसी कंट्री जिसे अपना नाम अपने एक्सप्लोरर के ज़रिए मिला, यानी जिस एक्सप्लोरर ने इस कंट्री को डिस्कवर किया उन्हीं के नाम से इस कंट्री को अपना नाम मिला। द वन हु एक्सप्लोर्ड दिस कंट्री वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। तो आप हमें बताइए ये कंट्री कौन सी है? यस अरहान। कोलंबिया।
कोलंबिया। वेरी गुड अरहान, हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। यहाँ का 99% पॉपुलेशन स्पेनिश ज़बान में बात करता है। और अगर आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ की फूड हैबिट्स, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के आर्किटेक्चर पे नज़र डालें तो ये तमाम चीज़ें यहाँ इन्होंने स्पेन से सीखी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोलंबिया पे स्पेन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अगर आप बात करें कि ये जो कंट्री है कोलंबिया, ये अपनी बॉर्डर्स, अपनी सरहदें कौन सी कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है? आप में से कोई जानता है? ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ये अपनी बॉर्डर्स किन दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है? बताइए इंसिया। ब्राज़ील। ब्राज़ील, वेरी गुड। ब्राज़ील के अलावा आप जानती है सकीना? पनामा। पनामा, वेरी गुड। पनामा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पैसिफिक ओशन, कैरेबियन सी, इसके साथ ये अपनी बॉर्डर्स शेयर करती हैं। ओके, अब आप में से कोई जानता है यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? यहाँ का पॉपुलेशन तकरीबन 47 मिलियन का है। एज पर 2014 सेंसस यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 47 मिलियन का है। यहाँ की जो करेंसी है वो है पीसो। आप रिपीट कर सकते हैं जैन कि कोलंबिया की करेंसी को क्या कहते हैं? पीसो। पीसो, राइट। जैसे हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ के लिए जानी जाती है, किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस होती है, उसी तरह कोलंबिया इज़ नोन फॉर इट्स एमरल्ड्स। ठीक है, एमरल्ड्स पता है ना, ये एक तरीके का हीरा होता है। इसके अलावा कॉफ़ी जो कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है, लेकिन कोलंबिया की कॉफ़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। और हर कंट्री का अपना नेशनल एंथम होता है जिसे हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम स्कूल में भी नेशनल एंथम पढ़ते हैं, राइट? यस। तो उसी तरह अगर हम बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया के रेडियो पे और पब्लिक टेलीविज़न पे हर रोज़ सुबह 6 बजे और शाम में 6 बजे नेशनल एंथम को प्ले करना मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। अच्छा किड्स, आप लोगों को रेनबो पसंद है? यू ऑल लाइक रेनबो? यस। आपको पता है कि कोलंबिया में एक ऐसा रिवर है जिसे रेनबो रिवर कहा जाता है और इसका नेम है कैनो क्रिस्टेल्स। आप रिपीट कर सकती है ज़ैनब? कैनो क्रिस्टल्स। राइट। कैनो क्रिस्टेल्स को द रेनबो रिवर कहा जाता है, रिवर ऑफ 5 कलर्स कहा जाता है, लिक्विड रेनबो कहा जाता है। और ये एक ऐसा रिवर है जो जुलाई से नवंबर तक अपने कलर्स को चेंज करता है। Which 5 colors? वेरी गुड क्वेश्चन। वो 5 कलर जो ये रिवर्स बदलता है वो 5 कलर्स है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। जी आप रिपीट कर सकते हैं जैन? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक। वेरी गुड जैन। अब अगर हम बात करें यहाँ के कैपिटल की, तो आप में से कोई जानता है कोलंबिया का कैपिटल क्या है? यस अली अब्बास? बोगोटा। वेरी गुड अली अब्बास। यहाँ का जो कैपिटल है वो है बोगोटा। साथ ही साथ ये साउथ अमेरिका की दूसरी लार्जेस्ट सिटी भी है और काफ़ी फेमस सिटी भी है। और कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एल्डर्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन अफसोस हम बच्चे हमारे घरों में क्या करते हैं? वैसे हम लोग काफ़ी अच्छे हैं, वी ऑल आर वेरी गुड, लेकिन कहीं कोई एल्डर ने हमें कुछ एडवाइस दे दी, कोई चीज़ करने से मना कर दिया, आपको आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने, मम्मी पापा ने चॉकलेट खाने से मना कर दिया, तो ऑनेस्टली बोलना हम क्या करते हैं? क्या करते हैं अरहान? हम लोग उन पे गुस्सा करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उन पे चिल्लाते हैं। राइट, हम लोग गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोग जिद करते हैं। इट्स रॉन्ग, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये गुनाह है, ये हम लोग उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं, तो हमें हमारी जो बैड हैबिट्स है उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम कोलंबिया में देखें तो ये लोग एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अगर इन्हें एल्डर कुछ एडवाइस देते हैं तो ये समझते हैं कि ये अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी से आप तमाम अपने घर के एल्डर्स की और दूसरे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे? यस। वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक
कोलंबिया एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी जहाँ पर इंसान तकरीबन 20,000 साल से रह रहे हैं। वाओ। यस। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नेशनल हॉलीडेज़ देती है। हमारी कंट्री में बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसके मुताबिक हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं। हम लोग बहुत सारी जैसे कि गांधी जयंती, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स हैं, हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं और इस लिहाज से हम हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। इंडिया के बाद वो सेकंड कौन सी कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा नेशनल हॉलीडे मिलती है? बताओ मोहम्मद अब्बास। कोलंबिया। यस, वो कंट्री जहां इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा नेशनल हॉलीडेज़ मिलती है वो है कोलंबिया। यहाँ पे हर साल तकरीबन 18 नेशनल हॉलीडेज दी जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी? यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा एपिसोड फिर से देखना चाहते हैं या आपने हमारा एपिसोड मिस कर दिया है, तो आप यूट्यूब पे हमारा एपिसोड देख सकते हैं। चैनल विन को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।